अब शादी कैसे करवा दिए? बाबा को उम्र 75 साल था और ये औरत को मतलब 35 वर्ष थी, कैसे शादी करवा दे? क्या सोच के तुम्हारी शादी करवाए? भैया सोच, जो खेत का मैटर है उसमें भी आप शामिल थे? भैया खेत का मैटर तो समझ लीजिए एक तरीके से एक संयोग हो गया उस जी। टाइम। बाबा जी बोले कि चलो कचहरी में कुछ काम है। जी। अब मतलब आपको पता नहीं था कि अब खेत बनाना जी होगा? भैया, एक कंफर्म नहीं था बनाना होगा। आप अचानक चले गए इसे? अरे हम तो उनको लेके जाते हैं महाराज, दादा को? जी। अब लेके जा रहे थे तो बोले कचहरी का भी काम है, तो हम कहे चलिए ठीक है कचहरी में हो लेते हैं। हम कहे कोई काम होगा वकील वकील से मिलना, तो बोले कि बैनामा होगा। तो हम कहें यार, तो बोले आधार कार्ड अभी तक हमारा आधार कार्ड बाबा जी रखे हैं, अभी अगर इस घर में देखेंगे तो हमारा आधार कार्ड होगा। कितना बिस्सा जमीन बिचा था? इसकी जानकारी नहीं हमारे पास है, ना तो लेन देन की जानकारी। गए थे मतलब कि बैनामा करवाने के लिए, आपको इतना जानकारी कितना बस बिस्सा जमीन कितने पैसे में तय हुआ था? भैया ये सब आपसी परिवार का मैटर था। ग्राम के लोगों का कहना है कि आप कुछ पैसे भी खाए थे, दलाली पैसा कुछ खाए थे आप? जो भी गांव का उम्र 75 साल, हमारा मतलब 30 साल है, तो कैसे उनको तो मतलब खुद ही उम्र हो गया था, तो आप कैसे शादी कर लिए? हो गए थे, दादा चिरौरी कर रहे थे, हाथ गोड़ जोड़ रहे थे, रोने लगे। नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं तालका न्यूज़ यूपी। आज मैं वहां पे मौजूद हूँ जहाँ पे संगरू राम का खेत, मतलब जो 2.5 बीघा खेत था, आज वहीं पे मौजूद हूँ। जो संगरू राम का खेत था, आपको मैं दिखा सकता हूँ, कैमरामैन को बोलूँ थोड़ा, जो संगरू राम थे, जो 75 वर्ष से 30 वर्षीय महिला से शादी किए थे, उनका यही जो रहर का खेत लगाया गया, आप लोग देख सकते हैं। और इसी खेत के अंदर क्या नाम है, जो आजाद जो अगुवाई करवा था, जो शादी करवाया था, उसी खेत में से मतलब कि 15 बिस्सा उसको भी दिए थे, संगरू राम आजाद को, जिसने अगुवाई करवाया था। इसी खेत में से 15 बिस्सा वो भी अपने धान की खेती लगाए। धान में आपको दिखा सकता हूँ, धान देख लीजिए आप, उधर नीचे बोया गया है। और जो संगरू राम का रहर है, जो संगरू राम बोग गए, जो खुद का खेती संगरू राम किए थे, यही उनका रहर है। कैमरा मन के मैं बोलूँ, थोड़ा जूम करके उसको दिखा दीजिए। संगरू राम में देखो आप, उनके खेत में मैं मौजूद हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इधर उनका बजरे का भी खेती वहां पे लगाए हैं। और उनका जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है 2.5 बीघा खेती है। कैमरा में थोड़ा साथ में आइए हमारे। और यहाँ जो इतना जो खेती है संगरू राम का, यहाँ से सब टोटल पूरे 2.5 बीघा है। जो कि 2.5 बीघा कहने मतलब उनके खेत में मतलब है, मैं उनका कागज भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। 5 भाई थे, सबके अलग अलग है, जो कि इनके खेत मतलब कि 2.5 बीघा इनके बाद जो घर था वो 8 बिस्सा अलग से था, जिस घर में संगरू राम रहते थे, जो घर अपने आप से बनवाए थे संगरू राम। और संगरू राम की जो बीबी है और जो शादी किए थे संगरू राम मनभावती से, मनभावती का मतलब बताया जा रहा है कि मनभावती की जो रवि भी है और संगरू राम के जो भतीजे हैं और जो एक भतीजी भी है, वो नहीं होती, कमाने लायक 2-4 साल में नहीं होता। इनकी गलती नहीं है, बताइए। एक बच्चा लेके औरत रह सकती है, इनके पास इतनी बड़ी लड़कियां, इतना बड़ा बच्चा, बच्चे लेके तुम नहीं रह सकती। लोग संगरू राम को बोल रहे थे कि मतलब कि उसको कुछ तो खेत का थोड़ा बहुत जो पैसा दे के मनभावती के यहाँ से हटा दिया जाए। ये भी यही काम सेम कहना सेम आजाद का भी है। आजाद से मैंने बात किया, आजाद ने बोला भैया हम अपने सर पे ज्यादा बाबा ना ले चाहते कि जो भी खेत का हिस्सा लगता है आधा हमारा हो जाए। वो क्या नाम है, रवि के कहना है, जो खेत मतलब बचा है संगरू राम का, जो संगरू राम का जमीन है, वो संगरू राम का जमीन आधा हम लोग ले लेंगे और आधा मतलब कि जो खेत का आधा खेत का जो पैसा होगा वो मनभावती को दे दिया जाएगा। मनभावती यहाँ से चली जाए। मनभावती से हमने पूछा कि आपको क्या कहना था, मनभावती बोले कि कुछ बोली नहीं। मनभावती के भी थोड़ा से डिस्टर्ब है और मनभावती से मैं फिर ये चीज वीडियो में आपको कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और जो आज का मैटर था दोस्त, जो खेत को लेके मतलब हुआ था, मनभावती को भी कहीं कहीं लालच है ये चीज का कि हमें पैसा मिल जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब देखो उनको क्या पैसे का मैटर है, क्या कितना मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास लोगों का कहना कि जो मनभावती है वो भी मतलब पैसे के चक्कर में, सामने मनभावती से पूछा भी। और मनभावती को मतलब जब आए थे तो प्रशासन भी आई थी, मनभावती सब लोग घर से भगा रहे थे पूरे परिवार। जो आजाद थे जो शादी करवाया था आजाद, कैमरा में थोड़ा सा इधर आइए, जो आजाद शादी करवाया था मनभावती संगरू राम से, मनभावती जो शादी करवाया था वही मतलब कि आजाद मतलब कि छूटा छुट्टी करवाने के मतलब चक्कर में पड़ा। जो भी थोड़ा बहुत पैसे होते हैं, पैसे मनभावती को दे दिया जाएगा। और ये मतलब आजाद का कहना है। और रवि का कहना है, जो संगरू राम के भतीजे हैं, जो भी खेत का आधा हिस्सा का पैसा जो संगरू राम को बीबी जो आई थी मनभावती, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाएगा, उसके बाद चली जाएगी। लेकिन मनभावती अपने खुल के मतलब कि कैमरा के सामने बयान नहीं किए कि मैं यहाँ पर रहूँ। जी ये बोलिए। आपने शादी करवाया उसको यहाँ उसका ठीक है, और उसके बिहान भर दादाजी एक्सपायर कर गए जी। अब भाई जो चला गया उसका आप गारंटी खत्म, सब कुछ खत्म जी। तो बीच में आप और चढ़ा बढ़ा के उसका शादी आप करवाए हैं।
भैया चढ़ाना पूरा बढ़ाना नहीं है, जिम्मेदार आप सुनिए। बनेंगे। आपने जमीन के नहीं बारे नहीं में नहीं, बोला देखिए है, आप गलत बोल रहे हैं इसमें। आप अपनी उनकी बात को जो प्रॉपर्टी है- के बारे में नहीं, नहीं, समझाए आप नहीं हैं। जानते। बयान के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नहीं, उनके बयान के हिसाब से बोल रहे हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी की सारी बात किए हैं, ठीक है। हम कहाँ करें, तो परिवार भी आप कह 2 रहा है। नंबर में फंसेंगे तो आप भी जाएंगे जेल, और उसका तो दादा का पूरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनती है तो भैया वो तो परिवार उसको देने तो के लिए मिलना कह ही रहा चाहिए, है। हमारे नहीं नहीं, हिसाब से। देखिए जी। आपके सामने अभी क्योंकि वो परिजन जाहिर बताएं। हो गया, बेचारी का इज्जत चला गया जी, ठीक। तो जैसे- हमारे ग्रामीण लोग सारा सहयोग करें कि वो यहाँ से न जाए जी, ठीक। और 2 नंबर का काम ये किए हैं जो फंसा के बेचारी की ये जिंदगी देखिए, बर्बाद आप गलत करवाएं। बोल रहे हैं। 2 नंबर किसी को नहीं कह सकते आप इस भैया, तरह। आज सुनिए, क्यों आप नहीं हमारी आपके बात यहाँ? सुनिए। आप 2 नंबर नहीं कह सकते। 1 मिनट रुक जाइए। आप बोलिए, कानून कहा है, बोले- आप- आप- सर 1 मिनट आप बोलिए। बात क्या है? 75 आप साल दो के नंबर दादा से कहेंगे। सुनिए, 75 साल के दादा से शादी कराना एक 35 साल की औरत जी है, ये कहाँ तक उचित था? सारे लोभ आप दिए, जमीन है, घर है, पैसा है, शादी कर लो, चलो, आप बोले हैं ना भैया जी। आपके वजह से वो बेचारी औरतों का मन जाने है बहुत कोमल होता है जी, समझी है, समझी बूझी, उसको लालच मिला, वो आ गई। आज उसका सब बिगड़ गया, तो कह रहे हो आप चली जाओ, चाहे रहो, चली जाओ, कहाँ जाएगी? ये तो उसका हम कहें सम्मान नहीं तो चली खत्म जाओ। हो गया। नहीं, हम कहें चली जाओ। नहीं, हम कहें चली जाओ। जो दादा चली जाओ, नहीं, हम कहें चली जाओ। हम कहें प्रशासन है, प्रशासन मदद करेगा। परिजन भी कह रहे हैं नहीं, जो भी संगरू राम की प्रॉपर्टी वो दी जाएगी उनको। रह गई बात घर की, घर में नहीं रहने दे रहे हैं, बोले घर हमारा है, तो हम कहें डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए भैया। सब लोग अपना अपना अगुवाई document- करता है जी। एक नई शादी लड़की लड़का करवाता है तो जानता है लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, लड़की का बाप क्या कर रहा है, उसका भाई क्या कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका घर क्या है, तब ना आगे बढ़ता है अगुआ। कोई भी व्यक्ति हो गलत कहे तो बताइए, ठीक है। अगुआ तो यही बोलता है ना, उसका घर कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता। आज आप कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता, हमने शादी करवा दिया, तो आपका जरूर कुछ न कुछ इसमें लिंक है भैया बस। देखिए, सुनिए, जैसे अब ये तो पूरा बताए थे यहाँ से लेकर वहां तक हमारा है, ठीक है। लेकिन अब आने के बाद पता चला कि ये लोग को बैनामा कर दिए हैं, जिससे हमको अब उनका भाई मतलब लड़के तो थे नहीं चलो कक्का बाप से संपर्क कर लें। अब जो बताए ये चीजें आपको पहले पता करना चाहिए था, किसी की लाइफ बिगाड़ने से पहले आप ये पहली बात तो आप बताए 75 साल के दादा से कोई शादी करता है, लेकिन क्या लोभ दिए आप उसको, क्या समझाए? अब वो बयान दे रही है कि हमको आजाद ऐसे ऐसे चढ़ाए। दादा हमारे मतलब भाई का है कि शादी कर लो, हमको 2 रोटी की जरूरत है। और रह गई बात इनके परिवार की, अब इनकी बात छोड़िए, इनकी बात बोल चुका हूँ, इनके परिवार की बात है, तो इनका परिवार कहाँ था इसमें, कहाँ था भाई? आज दादा 1 रोटी 2 रोटी के बयान में आ रहा है ना कि 1 रोटी 2 रोटी के लिए अपने लिए वो मतलब वो किए कि हम भाई हमको 1 रोटी 2 रोटी बुढ़ापा में चलेगा। तब इनका परिवार कहाँ गायब था? इनका परिवार आज आया हिस्सा लेने, उनको 2 रोटी देना था, दवा देना था, पानी देना था, उनके लिए खाना पानी देना था, सेवा करना था, तो कहाँ चला गया था परिवार? आज परिवार आ गया हिस्सा लेने के लिए। या चली जाऊंगी, लेकिन जो संगरू राम के जो भतीजे हैं रवि हैं, वो मतलब कि उन लोगों को मतलब भगा रहे थे, आपको भगा रहे थे? हाँ भगा रहे थे, लोग नहीं रहने देते। ये इसी जो संगरू राम है उन्हीं के ग्राम सभा के ये लोग हैं और उन्हीं के बगल में ये रहते हैं। आपका नाम क्या है? ननकू अहिर। वो आपके ग्राम सभा के लोग का ना, वो आपके ही दुकान पे आते थे? हाँ, हमारी दुकान पे आते थे। आप लोग उनका खेती भी करते हैं कुछ है? हाँ, हम 15 बीघा उनका खेती बोते हैं। यदि उनको पैसे का कमी पड़ता था तो हमारी दुकान से लेके जाते थे और फिर अपना पैसा होता था तो हमें लौटा देते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ये बोला कि हमें बनाने खिलाने वाला कोई नहीं है। अपने पतों को हमने फ़ोन किया कि आप आइए बनाइए खिलाइए, तो वो क्या बोल रही है, पहले हमें 9 लाख का हार बनवा दीजिए। 9 लाख का हार? हाँ, 1 लाख का हार बनवा दीजिए। अच्छा, कौन बोलिए? ये उनका वो रवि का कोई बीवी है। अच्छा, वो बता रहे थे कि 1 लाख का हार बनवा दो तो हम आपको बनाएंगे खिलाएंगे। तो ये आके हमसे बोले कि हम वहाँ बोले तो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उनको ये बोला कि ठीक है 4000 में आपको नौकर देते हैं, वो बनाएगी खिलाएगी चली जाएगी। और तो हमारी बात नहीं माने, फिर वो शादी करने चले गए। और जो बयान मैं करता हूँ तो उनके घर वाले उनके पटीदार लोग क्या कहते हैं कि रात को हमारे घर में घुस गया, दूसरे मीडिया वाले को बताते हैं। तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। संगरू को परिवार के लोग का कहते हैं कि हमारे घर में घुस गए, क्या ये सच्चाई था? हम तो उनके घर जा ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे घुसेंगे, हम ये भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो उनकी पुरानी घरोई थी उसमें 5 भाई थे, उसमें अपना उनका हिस्सा था। फिर वो लोग परदेश चले गए तो समरू अपने पैसे से ये झोपड़ी बनाया। 18 ईयर में उसकी झोपड़ी है, तो झोपड़ी जो बनाया है वो झोपड़ी में अपना परिवार लेके जीता है।
अभी ये लोग आगे क्या कहते हैं वो भी हमने खरीद लिया है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। ये आए हैं उनका सपोर्ट करने कि उनको लूटने आए हैं। हम यही जानना चाहते हैं प्रशासन से भी और मीडिया से भी, और मीडिया प्रशासन को हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, हमारे दरवाजे न आए हो। यदि बुलाना है तो हमें थाने में बुला सकती है। आपको क्यों डर लग रहा है? हमें कोई डर नहीं है, हमें इसलिए डर है कि ये 400 घर अन्य बिरादर, 400 घर अन्य बिरादर, 800 घर में हम अकेला एक यादव जीते हैं। इसलिए हमें शायद हो न हो कोई कहीं से कहीं फंसा सकता है, लेकिन हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य पे जीता हूँ। जब तक वो बुड्ढा जिया हम ही से पैसा मांगे खा के जिया, और वो बुड्ढे को हमने 2 महीना राशन भी खिलाया। कितना पैसे आप देते थे? उनको कभी 1500 चाहिए तो कभी 2000 चाहिए, तो उनको कहीं लड़की देखना है तो कहीं क्या करना है तो यहाँ से लेके जाते थे। अच्छा, लड़की कितना दिन पहले से देख रहे वो थे? लड़की वो 2 महीना पहले से देख रहे हैं शादी करने के लिए? शादी करने के लिए। आपसे बोले थे? हाँ, हमसे बोले, हमसे नहीं, पूरे गांव से हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि हमारी ब्याह करा दो, हमारी शादी करा दो। नेपाल से भी बोले, संजय नेपाल जो है उनसे भी बोले कि हमारी ब्याह करा दो, शादी करवाने के लिए? हाँ, शादी कराने के लिए। वो भी बोले ठीक है हम ढूंढते हैं। तो गांव वाले से चौराहे पे जो भी एरिया है गांव वाला, वहाँ भी वो बोलते थे कि हमारी शादी करा दो। तो अगर कोई शादी नहीं कराया तो ठीक है, आजाद ने करा दिया, वो अपराधी तो है नहीं, क्योंकि वो करा दिया तो करा दिया। और रही बात उनके जमीन की मामला का, तो जो जमीन बिका है, 1 घंटे में शादी हुई उनका, 1 ही घंटे में जमीन भी बिक गया, तो वो 12 घंटे में मर भी गए, तो उनकी पेमेंट कहाँ गई? हम ये भी जानना चाहते हैं। अकाउंट में उनका चेक किया जाए कि सारी पेमेंट गई कहाँ और किसने खाया उसको, और उसके बाल बच्चे को क्यों नहीं मिला? यदि वो आश्वासन दिया कि सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारे साथ रहो, तो उसको रहने का अधिकार प्रशासन दे। आजाद ने शादी करवाया, गलत किया कि अच्छा किया? आजाद ने सही काम किया और शादी भी कराया। आजाद का भी वो हाथ पैर जोड़ा और इससे सबका जोड़ा, हमारे पास भी आके जोड़ा। तो हम बोले हमारे पास समय नहीं, हम अपना दुकान चलाएंगे, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने जाएंगे। तो हमने उनको इनकार कर दिया। तो आजाद ने उनका शादी कराया, वो गलत नहीं किया है, न वो अपराधी भी है। खाली उसका अपराध ये है कि उस जो जमीन लिखाया गया है उसमें वो गवाह है, तो वो बता सकता है कि उसको प्रॉपर्टी मिला कि नहीं मिला, उसका धन मिला कि नहीं मिला, उसका धन का। जो संगरू नाम से पैसा लेते थे, वो भरपाई आपका कहाँ? उनके पास कोई बच्चा नहीं था, वो पैसा कहाँ से भरपाई करते? वो चावल गेहूं उनके पास बहुत रहता था। तो जब वो हमको चावल गेहूं दे रहे थे तो हमने बोला हमें आपका चावल गेहूं नहीं चाहिए, छोटा सा आपका पेट है, हमारे घर तो ऐसे 1-2 आगे खा के चले जाते हैं, आप खाते रहो। तो हम वो खिलाते थे। खिलाते रहे आप? हाँ। कितना महीना तक आप खिलाए? 2-2.5 महीना हमने उनको खिलाया। दोस्तों, आप जानते हैं इतना परवरिश तो उनका परिवार वाले भी नहीं मतलब किए हैं। जो उनके परिवार वाले खुद आज हक हिस्सा के लिए लड़ाई करने के लिए दिल्ली से आ गए हैं, मार झगड़े के लिए वहां करने के लिए तैयार थे, क्या सही गलत है? नहीं, ये गलत है। वो लोग मार झगड़ा करने आए, तो जब इन्होंने अपने परिवार को बोला कि हमें आगे बनाओ खिलाओ, जो कुछ है तुम ही लोग ले लेना, तो उनकी कोई पतो है, वो बोली कि हमको 1 लाख का पहले हार बना दो, तब हम आएंगे। तब वो बात आगे हमको दुकान पे बताएं कि ननकू ऐसा हमने बोला हमें बनाओ खिलाओ, तो लोग बोलता है 1 लाख का हार बना दो। तो हमने बोला आप क्या सोचे? तो बोले नहीं, वो लोग हमें लूटना चाहते हैं, अब हम ब्याह करेंगे। वो जिद पे वो बोले हम ब्याह करेंगे। हमने ये भी बोला ब्याह करोगे तो हम तुमको उड़ा देंगे, हमने ये भी बोला। तो वो बोले कि नहीं हम ब्याह करेंगे। तो हमसे झगड़ा कर लिए, वो गाली गोला हो गया हमारा उनका। तो मैंने 1 हफ्ता उनके घर गया ही नहीं। 1 हफ्ते में वो शादी भी की, ब्याह भी की, हमें पता भी नहीं चला। हम मर गए जिस दिन, उस दिन मैं उनके घर नहीं गया था, रोड पर से ही देख रहा था, क्योंकि हमारा गुस्सा दिए थे इसलिए नहीं गया। और फिर जब हमने वहाँ गया तो बाद में ये बताया गया कि ये घर में घुस गए थे, औरत के घर में घुस गए थे। आपको बता रहे थे? हमें बता रहे हैं, बेफजूल का बात, झूठा इल्जाम। झूठा इल्जाम। मैं गैर बिरादर हूँ ना, इसलिए झूठा इल्जाम। और जो उनके घर की पटीदार हैं वो हमको क्या कहती हैं कि तुम गैर बिरादर हो, यहाँ पे बोलो मत। सच्चाई में बोल रहा था तो बोलती यहाँ बोलो मत। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, मैं यदि गैर बिरादर था तो 2.5 महीना उसको खिलाया। तुम तो डेली सुबह 4 बजे यहाँ से आते जाते हो ना, तो हमें एक बार क्यों नहीं बोला तुम गैर बिरादर हो, उनको खाना मत देना? क्यों नहीं बोला? उसको भी तो पता था, आधा गाँव को पता है कि भोजन हमारे घर से उनको जाता है, हमारे बच्चे उनको पहुँचाते थे। तो ये भी तो उनका परिवार बोल सकता था। अभी परिवार जो हावी हो रहे हैं, जिसका बगल में साईं मंदिर के बगल में जो दुकान है, उनके बच्चे ये कहते हैं कि ये घर में घुस गए थे। तो जब वो मर के आधा लटक चुके थे तो उनको खबर दिया गया कि चलो साथ में हॉस्पिटल लेके जाना है, तो क्यों नहीं आए लेके जाने के लिए? अभी वो मर गए तो बता रहे हैं कि हम लोग सेवा कर रहा था। अरे गधे लोग, कम से कम धर्म पे जियो। ये धरती सब नहीं सह पाएगी, पाप करोगे धरती दब जाएगी। इज्जत से रहो, किसी का भला नहीं कर सकता
उसका बुरा भी ना करो। बस ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना भी चाहूंगा सीन और पूछना भी चाहूंगा कि मतलब कि क्यों भगा रहे तो लोग शाम को भगा रहे हाँ भगा रहे थे लोग, नहीं रहने देते। को मतलब कि अभी 2 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, पहले भगाए थे और जब संगरू राम का डेट हुआ था उसके बाद फिर मतलब कि भगाने को उनको पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इनसे मैं प्रभावती से पूछना चाहूंगा कि आपको भगा रहे थे वो लोग, तो मनभावती ने बोले कि हाँ भगा, तो वीडियो में आपको कट करके थोड़ा दिखा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। जो संगरू राम का खेत था यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, कैमरा में थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। संगरू राम का पूरा टोटल खेत मतलब यहाँ से लेके वहां तक पूरा 2.5 बीघा खेत है संगरू राम का, बताया जा रहा है। उनके परिवार के लोग कहना है कि जो खेत है, खेत में कोई भी मीडिया वाला आ जाता है, पर मुझे लगा कि उनका खेत कितना है ये भी चीज जनता को दिखानी चाहिए।